मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। सीन कुछ इस तरह से है और जो भी आगे की रूटीन होगी और नाश्ते वगैरह के क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था। तो हो रही थी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। यहाँ पे अंडे फ्राई किए जा रहे थे और दूसरी साइड पे पराठे बन रहे थे। तो ये जो अंडे फ्राई हो रहे हैं, आप इनकी शक्ल देख के ज़्यादा परेशान मत होएगा क्या, क्योंकि ये जो अंडे फ्राई हो रहे हैं ना, ये मेरी भतीजी है और अभी वो नया नया काम सीख रही है। तो माशाल्लाह ये अंडे उसी ने फ्राई किए थे और वो डर डर के काम कर रही थी। फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि आप ना कटोरी में अंडा डाल लो और फिर इस तरह ना डायरेक्ट उसके ऊपर डालते जाओ। और यहाँ पे दूसरी साइड पे भाभी के हाथों के मज़े मज़े के पराठे बन रहे थे। भाभी का हाथों का नाश्ता यानी कि उनका बनाया हुआ पराठा और नाश्ता बहुत मज़े का होता है। तो वो पूछ रही थी हमसे कि बलों वाले पराठे खाने हैं कि सादे पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आप ना बलों वाले जो है ना वो पराठे बनाएं। तो दूसरी साइड पे भाभी पराठे बना रही थी और यहाँ पे अंडे फ्राई। और ये देख रहे कि बच्ची है वो बेचारी डर डर के अंडे की जर्दियाँ टूटती जा रही हैं। और तो यहाँ पे फिर हम नाश्ते का वेट कर रहे थे। नाश्ते के लिए सब बैठे हुए थे तो और साथ गपशप चल रही थी, बातें हो रही थी और बच्चे बैठे हुए थे और साथ रौनक लगी हुई थी। ये देखें, बच्चों को भी भूख लगी थी। यही मॉर्निंग का ही टाइम है और सब जो हम ना डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ गपशप हो रही थी। अक्सर भाई के घर में यही होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही गुफ्तगू वगैरह होती है, बातचीत होती है, क्योंकि साथ ही किचन है और ये सेंटर में डाइनिंग टेबल है। तो यहाँ पे पता नहीं मैं किससे बात कर रही थी और लगी हुई थी बातों में। और ये छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया है। और ये अंडे, क्योंकि माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली थी और उनकी पूरी फैमिली और सबके लिए फिर अंडे फ्राई हो रहे थे। तो ज़्यादा फिर इतना टाइम तो लगना था अंडे फ्राई होते हुए और साथ साथ पराठे बन रहे थे। जो है ना, ये भाभी का जो किचन है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी नीचे वाला कैबिन वगैरह और ऊपर कैबिन वगैरह जो है ना अभी बनने वाली हैं। तो इसलिए आपको नीचे ना बर्तन वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे नाश्ता जो था ना, वो साथ साथ भाभी ने मीठी लस्सी बनाई थी और वो मैं सर्व कर रही थी बच्चों को। और बच्चों का नाश्ता जो था वो स्टार्ट हो चुका हुआ था। बच्चे नाश्ता कर रहे थे और बैठे हुए थे। तो ये जो है ना, ये लस्सी डाल के दी जा रही है बच्चों को। यहाँ पे नमक मांग रही थी कि अंडे पे नमक छिड़कना था। तो फिर उसके बाद फ़ौरन ही नाश्ता किया और फिर हमारा जाने का टाइम आ गया। तो ये मॉर्निंग के नाश्ते के बाद ही फिर हमें अम्मी की तरफ जाना था। इनका ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो खाली है। तो ये हमारा ऊपर का पोर्शन है भाभी लोगों का। तो यहाँ से हम नीचे उतर रहे थे। फिर यहाँ से हम बैठेंगे और फिर अम्मी की तरफ चले जाएंगे। अम्मी का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट में हम अम्मी के घर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे मियाँ मेरे गाड़ी बाहर निकाल चुके थे, कैरी डब्बा है। तो उन्होंने कहा कि चले आप बैठे सारे। और फिर जाते हुए फिर हमारी भाभी के साथ डिस्कशन चल रही थी। तो ये देखिए, ये मेरे भाई की छोटी बेटी जो है ना, वो ऊपर कोने में खड़ी होकर देख रही थी कि हम सब जा रहे हैं। उसकी ना मेरी छोटी बेटी के साथ काफ़ी अटैचमेंट है। तो वो बेचारी उदास हो रही थी कि नहीं सब जा रहे हैं। तो क्योंकि मिलना जुलना ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी देर के बाद महीना गुजर जाता है बच्चों का आपस में मुलाकात हुए। तो बच्चे भी जो है ना बड़े बेचैन हुए होते हैं कि कब पप्पू आएंगे, उनके बच्चे आएंगे तो हम उनसे जो है ना खेलेंगे। तो ये छोटी बच्चों की ये हमने खुदा हाफिज़ कर दिया था और भाई पीछे खड़े थे। तो ये फिर हम अम्मी की घर की तरफ चल पड़े थे। अम्मी के घर 10-15 मिनट लगते हैं। तो ये हम स्कीम से बाहर निकल रहे हैं। और बच्चे जो थे ना, मैंने उन्हें बोला था कि ज़रा रास्ता थोड़ा सा है कच्चा, तो आप ना, अब हम यहाँ पे रोड पर आ चुके हुए हैं, तो आप सही होके बैठ जाएं। तो ये मेन जीटी रोड है, यहाँ से हम टर्न लेंगे तो फिर अम्मी के घर की तरफ जो है ना वो चल पड़ेंगे। तो अम्मी का घर पहले आता है और भाई का घर जो है ना वो बाद में आता है, क्योंकि रात हो चुकी हुई थी। तो ये देख, तो ये हम पहुंच चुके थे अम्मी के घर। और जैसे वो जज्बाती सीन होता है तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा कैप्चर नहीं किया।
फिर उसके बाद हम तो ये उसके बाद बस वो सीन मिलने का सीन जो है ना वो कैप्चर किया हुआ है, शेयर किया मैंने आपके साथ। वहाँ पे कोई लंबी चौड़ी हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ज़्यादा देर तक हम वहाँ पे नहीं रुके थे, क्योंकि अम्मी अब्बू से मिलना था और छोटे भाई वहाँ पे होते हैं तो वो उनसे मुलाकात हुई। तो इस तरह हमने बातचीत की। खाना वगैरह अम्मी पूछ रही थी, मैं क्या नहीं खाना बिल्कुल नहीं खाना, नाश्ता हम करके आए हैं। तो फिर ज़्यादा हम वहाँ पे रुके नहीं और फिर हम वापसी का रास्ता लिया। तो ये वापसी के कुछ मनाज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रावी आने वाला था, ये रावी से पहले के सीन है। तो और एक और वजह भी थी हमारी वहाँ से बाहर आने की, यानी कि वहाँ से जल्दी निकलने की, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि हमें आगे भी कहीं जाना था। बच्चों ने तो खैर नहीं जाना था क्योंकि बच्चों ने सुबह मंडे था तो बच्चों ने अपने स्कूल की तैयारी भी करनी थी। वैसे यूनिफॉर्म वगैरह हर चीज़ मैं रेडी करके आई थी क्योंकि हमें पता था कि हमने जाना है। तो फिर आकर मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी इंसान थक चुका होता है सफ़र से, और बच्चों ने फिर अपने स्कूल बैग रेडी करने होते हैं, अपने और छोटे मोटे काम करने होते हैं। तो खैर बच्चों ने तो नहीं जाना था, लेकिन मैं और मेरे मियाँ ने आगे एक और तकरीब अटेंड करनी थी। तो फिर हमने घर जा हमारा प्रोग्राम बन गया है, एक और जगह हमें जाना है। तो अम्मी घर से मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तो अब हम एक और जगह जा रहे हैं, तो वो भी मिलना ज़रूरी था। और बच्चे हमारे घर पर हैं और मैं और मेरे मियाँ अकेले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में। शाम का सीन है। तो मैं वहाँ से वापस आ गई थी और फिर मैंने बच्चों को लेके बैठ गई। मैं क्या जो इनके छोटे मोटे काम हैं वो मैं चेक कर लूँ। तो इसकी अभी एक कॉपी का काम रह गया था तो वो भूखे थे और ज़्यादा बच्चों को मैं घर छोड़ गई थी, मेरे कहीं और भी एक जगह पे जाना था। तो फिर मैं वहाँ चले गई, मैं और मेरे मियाँ। हम वापस आए हैं, अभी वापस आए हैं। तो फिर मैंने खाने का बोल दिया, तो खाना माशाल्लाह मेरी बेटी ने बना चुकी हुई थी। तो मैं आपको ना खाने का बताती हूँ कि खाने में हमने क्या बनाया है आज। आज हमारे बने हैं ये चावल, ये मेरी बेटी ने चावल बनाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं चावल। और यहाँ पे उसने साथ दाल बनाई है, चने की दाल, और माशाल्लाह वो भी उसने बहुत अच्छी बनाई है। ये देखें, चने की दाल भी बहुत अच्छी बनी है। तो शुक्र है कि बच्चियों की वजह से ना काफ़ी जो है ना फ़िक्र टेंशन दूर हो जाती है कि नहीं घर में क्या करेंगी बच्चे, क्या। माशाल्लाह बच्चे समझदार हैं, तो वो ऐसे जो है ना खाने वगैरह का काम वो पकाने का और खाने का कर लेती हैं। तो ये मुझे टेंशन नहीं थी। और फिर मैं वापस आई हूँ, तो अब हालत जो है ना इंतहा की ख़राब हो रही है, इस कदर ख़राब हो रही है कि बस मैं जा रही कि मैं बस ना लेट जाऊँ अब। और रात भी काफ़ी हो चुकी हुई है, तो बच्चे जो है ना खा रहे हैं खाना। तो ये लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पर कीज़ा बैठ के पढ़ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अम्मी के घर से वापस आ चुकी हूँ, और उसके बाद फिर हम घर आए। घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया। बच्चे जो थे ना वो घर पर ही थे। मुझे और मेरे मियाँ को अर्जेंट कहीं जाना था क्योंकि एक आगे भी एक फंक्शन जो था हमें अटेंड करना था, हमें कहीं जाना था। तो फिर बच्चों को घर छोड़ा, थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए, और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी क्योंकि वहाँ पे रात गुजारी थी। और फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर हम वहाँ से अम्मी की तरफ गए, और अम्मी से वहाँ से थोड़ी देर बैठने के बाद, मिलने के बाद हम घर आ गए। तो चले, मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी हुई है और अब हम सब सोएंगे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई हूँ। तो चलते